हेलो स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स, जिसमें आज हम रीड करेंगे वुमेन्स राइट अबाउट वुमेन्स कि वुमेन्स ने जो है वुमेन्स के बारे में लिखना जो है स्टार्ट किया। फ्रॉम द अर्ली 20th centuries, Muslim women like the Begum of Bhopal played a notable role in the promoting education amongst women. अर्ली 20th सेंचुरीज़ में जो है बहुत सारी जो मुस्लिम्स वुमेंस थी, उन्होंने जो है वुमेंस एजुकेशंस को बढ़ावा देने के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा किया। दे फाउंड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। उन्होंने जो है बेगम ऑफ जो भोपाल थी, उन्होंने अलीगढ़ में एक गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल्स जो है ओपन किया। अनदर रिमार्केबल वुमेंस बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कोलकाता। इसके अलावा बेगम रुकैया शेखावत हुसैन जो है इस दौर की एक काफ़ी प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में जो है मुस्लिम गर्ल्स के लिए जो है स्कूल खोले। सी was a fearless critics of conversations idea, argues that religious leaders of every faith occurred on inferior place to women. ये जो है जो रूढ़िवादी विचारों की आलोचक थी और उनका मानना था कि हर जो धर्म है, रिलीजन्स है, उसके जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो जो है जो वुमेन्स है उनको हमेशा जो है उन्होंने निचले दर्जे में रखा, इन्फीरियर प्लेस जो है वुमेन को दिया। बाय 1880s इंडियन वुमेन्स बिगन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। 1880 में जो है वुमेन्स ने यूनिवर्सिटीज़ में एंटर करना स्टार्ट किया। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स, सम ऑफ बिकम टीचर्स। कुछ एक जो है ट्रेनिंग करके डॉक्टर बन गई और कुछ एक टीचर्स बन गई। मैनी वुमेन बिगन टू राइट एंड पब्लिश देयर क्रिटिकल व्यूज़ ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटीज़। बहुत सी वुमेन ने जो है लिखना स्टार्ट किया और सोसाइटीज़ में वुमेन्स की जो दुर्दशा थी उसके बारे में लिखना जो है उन्होंने और पब्लिश करना जो है स्टार्ट कर दिया। ताराबाई शिंदे इज़ अ वुमेन एडुकेटेड एट होम एट पुणे पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना, comparison between women and men, criticizing the social differences between the men and women. ताराबाई शिंदे एक ऐसी ही महिला थी जिन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नामक से एक बुक जो है पब्लिश की, जिसमें उन्होंने वुमेन्स और मेंस के बीच में जो सोशल डिस्टेंसेस थे या डिफरेंसेस थे उनके बारे में जो है उन्होंने लिखा। इसके बाद पंडिता रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, फेल्ट दैट हिंदुइज्म was oppressive towards women and wrote a book about the miserable lives to upper caste Hindu women. पंडिता रमाबाई जो है संस्कृत की एक स्कॉलर्स थी और उन्होंने हिंदू धर्म में जो महिलाओं का दमन होता था और जो ऊंची अपर कास्ट जातियां थी हिंदुओं की, वो महिलाओं की जो दुर्दशा थी उनमें उसके ऊपर जो है उन्होंने एक किताब लिखी। सी फाउंडेड विडो होम एट पूना। उन्होंने पूना में एक विडो होम जो है खोला। प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड्स एंड रिलेटिव्स। ये जो है उन विडोज़ के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता था जो उनके हस्बैंड्स के द्वारा या रिलेटिव्स के द्वारा जो है उनको बैडली ट्रीटेड जो है किया जाता था। हियर वुमेन्स वर ट्रेंड सो दैट से कुड सपोर्टेड देमसेल्व्स इकोनॉमिकली। यहाँ पर वुमेन्स को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिससे वो इकोनॉमिकली जो है अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा सके। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स। जाहिर है कि इन सब बातों से जो ऑर्थोडॉक्स थे वो काफ़ी आग बबूला जो है हो गए, जो रूढ़िवादी लोग थे। फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट felt that Hindu women were adopting Western ways and they
that this would corrupt Hindu culture and erode family values. एग्ज़ाम्पल के लिए बहुत से हिंदू जो राष्ट्रवादी थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो हिंदू वुमेन्स थी वो वेस्टर्न तौर तरीके जो है अपना रही है, जिससे हिंदू जो संस्कृति है वो जो है ख़राब हो जाएगी और उनके जो फैमिलीज़ जो संस्कार हैं वो जो है ख़त्म हो जाएंगे, जो वैल्यूज़ हैं उनकी वो ख़त्म हो जाएगी. ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर आल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज चेंज. जो ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी मुस्लिम थे वो भी जो है इन जो चेंजेस हो रहे थे उनके जो इम्पैक्ट्स थे उनके लिए काफ़ी जो है वरीड थे, चिंतित थे. As you can see, by the end of the 19th centuries, women themselves were actively working for reform. जैसे कि आप देख सकते हैं कि 19th सेंचुरीज़ के आखिर तक महिलाओं ने जो है रिफॉर्म्स के लिए, सुधारों के लिए जो है बढ़ चढ़ कर जो है भाग लिया. दे wrote books, editing magazines, founded schools and training centers, set up women's associations. उन्होंने जो है रोट्स बुक्स, किताबें लिखी और मैगज़ीन्स लिखी और स्कूल और एसोसिएशंस जो है उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले और वुमेंस के लिए एसोसिएशंस का निर्माण किया. From the early 20th centuries, they found political pressure group to push through law for female suffrage, to right the vote and other health care and educations for वुमेंस. 20th सेंचुरीज़ की शुरुआत से वुमेंस ने जो है अपने लिए राइट टू वोट्स के लिए और बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए और एजुकेशंस के अधिकार के लिए जो है जो पॉलिटिकल समूह थे उनके खिलाफ दबाव बनाना जो है स्टार्ट कर दिया था वुमेंस के लिए. Some of them joined the various kinds of nationalist and socialist movements from the 1920s. उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक में जो है डिफरेंट टाइप्स के जो नेशनलिस्ट थे और सोशलिस्ट थे उन मूवमेंट्स में भी जो है इन महिलाओं ने जो है हिस्सा लिया. इन द 20th centuries, leaders such as Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose lent their supports to demands for greater equality and freedoms for women. 20th centuries में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स ने जो है वुमेंस के लिए जो है इंडिपेंडेंट और इक्वालिटी के जो उनकी डिमांड्स थी उनका समर्थन करना जो है स्टार्ट कर दिया था. नेशनलिस्ट लीडर promoted that there would be full suffrage for all men and women after independence. जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने प्रॉमिस किया कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सभी मैन एंड वुमेन्स को जो है वोट डालने का जो अधिकार है वो मिल जाएगा. But however, till they asked women to concentrate on the anti-British struggles. और तब तक उन्होंने उनको कहा कि जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती तब तक जो है वो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स में जो है उनको हिस्सा जो है लेना चाहिए. इसके बाद है कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स. सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटीज़. अभी हमने जिन रिफॉर्मर्स का जिक्र किया उनमें से कई जो है कास्ट इनइक्वालिटीज़ के भी जो है वो क्रिटिसाइज़ करते थे. रामा मोहन रॉयस
and translated on the old Buddhist text that was critical of कास्ट। राम मोहन रॉय ने जो है कास्ट व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक ओल्ड बौद्ध टेक्स्ट का जो है अनुवाद किया। एंड द प्रार्थना समाज adhere to the traditions of bhakti and believed in spiritual equalities of all castes। प्रार्थना समाज जो है जो भक्ति की परंपरा थी उसका वो समर्थन करते थे और सभी कास्ट को जो है आध्यात्मिक इक्वालिटी या स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ के ऊपर जो है वो जोर देते थे। इन बॉम्बे द परमहंसा Mandali was founded in 1840 to work for the abolitions of caste. Many of these reformers and members of reforms associations were people of upper castes। परमहंस मंडली का जो है गठन किया गया 1840 में और इसका जो गठन किया गया था वो कास्ट को रिफॉर्म करने के लिए, जाति को इनका उन्मूलन करने के लिए किया गया था। और इनके जो रिफॉर्मर्स थे और रिफॉर्म्स एसोसिएशंस थे उसके जो सदस्य थे उसमें बहुत सारे लोग जो है हायर या अपर कास्ट के लोग थे। Often in secret meetings these reformers would violate caste taboos and food on and touch in an effort to get rid of the hold of caste prejudiced in their lives। ये जो है सीक्रेट मीटिंग्स जो है करते थे और ये जो रिफॉर्मर्स थे ये फूड और स्पर्श जैसे मामलों में जो कास्ट के रूल्स थे उनका उल्लंघन करते थे और अपने जीवन में जो है जो जातियों से रिलेटेड ऑर्थोडॉक्स थे और जो बंधन थे उनसे वो निजात पाना चाहते थे। देयर वर आल्सो अदर क्वेश्चंस इन इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर्स। कई लोग ऐसे भी थे जो सोशल ऑर्डर्स से के जो क्वेश्चंस थे उनके बिल्कुल विरोध में भी थे या उनके साथ जो इनजस्टिस होती थी, अन्याय होता था, उसका विरोध करते थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th centuries में जो है क्रिश्चियंस मिशनरीज बिगन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स। मिशनरी जो थे उन्होंने क्रिश्चियनों ने जो है ट्राइबल्स ग्रुप्स के लिए स्कूल ओपन किए। लोअर कास्ट के लिए जो चिल्ड्रन थे उनके लिए स्कूल ओपन किए। द चिल्ड्रन वर thus equipped with some resources to make their way into the changing world। और इनमें जो है बच्चों की बदलती दुनिया में जो है इन्होंने अपना रास्ता ढूंढने के जो है इनको नए साधन जो है मिल गए। एट द सेम टाइम्स द पुअर वीगन leaving their villages to look for jobs that were opening up in the cities। They were work in the factories that were coming up and jobs in municipalities you have read about। उसमें बहुत से जो पुअर लोग थे वो शहरों की तरफ जो नई जॉब्स जो है निकल रही थी उनकी तलाश में जो है विलेजों को छोड़कर जा रहे थे। और क्योंकि वहाँ पर जो है नई फैक्ट्रीज़ और म्यूनसिपलिटीज़ में बहुत सी जो जॉब्स थी वो निकल रही थी। यू हैव रीड अबाउट इन चैप्टर the expansions of the city in chapter 6।
थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रेडिट। चैप्टर 6 में आप जो है शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। एंड कल्पना कीजिए कि इससे जो है लेबर्स की डिमांड जो है क्रिएट हुई होगी। ड्रेन्स है टू बी डग। शहरों में जो ड्रेन्स खोदी जानी थी, रोड्स लेड, सड़कें बननी थी, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंगें बननी थी, एंड सिटीज़ क्लीन्स, और सिटीज़ को साफ़ करना था। दीज रिक्वायर्ड्स कूली, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, स्वेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, प्लैंक्विन्स, बेरियर्स, रिक्शा पुलर्स। इन सब चीज़ों के लिए जो है कूलियों की, खुदाई करने वालों की, बोझा ढोने वालों की, ईंटें बनाने वालों की, और ड्रेन साफ़ करने वालों की, और सफाई कर्मियों की, या रिक्शा चलाने वालों की, जो रिक्शा पुलर्स की ज़रूरत थी। वेयर डिड द लेबर्स कम फ्रॉम। ये सारा लेबर्स का वर्क जो है कहाँ से आया? द पुअर फ्रॉम द विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फॉर low caste, being moving to the cities where there were new demands of laborers। इन कामों को संभालने के लिए जो गाँव से या छोटे शहरों से जो है गरीब लोग जो है शहरों की तरफ जाने लगे, जहाँ पर लेबर्स की डिमांड जो है पैदा हो रही थी। Some also went to work in plantation in Assam, Mauritius, त्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया। बहुत से लोग जो है असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया जैसे जगहों पर जो है प्लांटेशंस के काम में भी चले गए। वर्क इन द न्यू लोकेशंस वाज ऑफन वेरी हार्ड। न्यू लोकेशंस में जो वर्क था वो काफ़ी हार्ड था। बट द पुअर, द पीपल्स फ्रॉम लो कास्ट, जो पुअर लोग थे और लो कास्ट के लोग थे, सॉ हिज अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट अवे फ्रॉम द ऑप्रेसिव होल्ड दैट अपर कास्ट लैंड ओनर एक्सरसाइज ओवर देयर लाइव्स एंड द डेलीज ह्यूमिलेशंस दे सफ़र्स। जो गरीब लोग थे और लोअर कास्ट के जो लोग थे, उनका जो है जो गांव के अपर कास्ट के ज़मींदार थे, उनके द्वारा उनके ऊपर काफ़ी दमनकारी या कब्जे की तरह जो है काम करवाया जाता था। तो इस वजह से उनको जो है उस ह्यूमिलेशन से जो है सफ़र होने से एक मौका मिल गया वहाँ से छूटने का। देयर वर अदर जॉब्स टू। इसके अलावा और भी दूसरी नौकरियाँ जो है, जॉब्स जो है सामने आई। द आर्मी फॉर इंस्टेंस अफोर्ड अपॉर्चुनिटीज़। आर्मी के में भी जो है लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिली। ए नंबर ऑफ महार पीपल्स हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल फाउंड जॉब्स इन द महार रेजिमेंट्स। महार रेजिमेंट में जो है बहुत से अनटचेबल लोगों को जो है, जिनको माना जाता था, उनको आर्मी में जॉब मिल गई। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, टॉट ऑफ द आर्मी स्कूल्स। जो दलित आंदोलन के नेता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके फादर जो है एक आर्मी स्कूल में जो है वो जॉब करते थे। इसके बाद है डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी और जस्टिस की डिमांड। Gradually, by the second half of the 19th century, people from within the non-Brahman caste begins organization movements against caste discriminations and demanding social equality and justice। 19th centuries के दूसरे हिस्से तक जो नॉन ब्राह्मण कास्ट के भीतर से जो लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने जो है जो सोशल्स इक्वालिटी और जस्टिस की मांग करते हुए जो है
आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। द Satnami movements in central India was founded by Ghashidas, who worked amongst the leather workers and organized a movement of improve their social status। जिन्होंने जो लेदर वर्क का काम करते थे और उनको संगठित किया, ऑर्गेनाइज किया और उनकी जो सोशल स्टेटस था, सामाजिक स्थिति थी, उसको जो है इम्प्रूव करने के लिए जो है एक मूवमेंट जो है उन्होंने छेड़ दी। इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर्स मतुआ सेट वर्क अमोंग्स चंदाला कल्टिवेटर्स। ईस्ट बंगाल में हरिदास ठाकुर के जो मतुआ पंथ के काश्तकार थे या चंदाला कल्टिवेटर्स थे, उनके बीच उन्होंने जो है काम किया। हरिदास क्वेश्चंस ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम्स। हरिदास ने जो जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ थे, उनके ऊपर जो है उन्होंने क्वेश्चन उठाए, सवाल उठाए। In what is present day Kerala, a guru from Ezhava caste, Sri Narayan Guru, proclaims the idea of unity for his pupils। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ पर एजावा कास्ट के एक गुरु हुए श्री नारायण गुरु। उन्होंने जो है अपने लोगों के बीच जो है यूनिटी का जो है उन्होंने आदर्श रखा कि एकता जो है अपने आप में जो है होनी चाहिए। एंड ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। और उन्होंने जो कास्ट डिफरेंसेस के आधार पर जो है लोगों के बीच जो भेदभाव किया जाता था उसका विरोध किया। उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। सभी ह्यूमन काइंड्स जो है एक ही कास्ट के हैं। और उनकी एक फेमस स्टेटमेंट्स थी, अरु अरु जाति अरु मतम अरु दैवम मनुष्यानु। मतलब मानवता की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड ऑफ फॉर ह्यूमन काइंड की ह्यूमन काइंड का एक जाति है, एक धर्म है और एक गॉड है। All these sects were founded by leaders who come from non-Brahman castes and worked amongst them. They try to change those habits and practice which provoked the contempt of domination caste. They try to create the sense of self esteem among the subordinate caste। जितने भी ये पंथ थे, इनकी स्थापना ऐसे लोगों ने की जो नॉन ब्राह्मण कास्ट से थे और उनके बीच ही जो है वो लोग काम करते थे। और उन्होंने उनकी आदतों और तौर तरीक़ों को बदलने का जो है काफ़ी प्रयास भी किया। और जो अपर कास्ट थी कि जो अपर कास्ट थी, उनको अपमान करने के लिए उनको जो है वो उकसाते रहते थे। और उन्होंने जो अधीनस्थ जातियों में जो है जो सबऑर्डिनेट कास्ट थी उनके बीच में एक सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान जो है पैदा करने का भी जो है उन्होंने प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे जो है गुलामगिरी, इसको क्लास में जो है रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।